हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम था, मैं लंच बना के दे दी थी टिफ़िन में। उसके बाद मैं लग गई थी कामों में, तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब कुछ समेट रही थी, क्योंकि किचन छोटा सा है ना, तो बनता नहीं है। तो पहले मैंने जो झूठन थी वो हटा दी। उसके बाद अब यहाँ पे सिंक से बर्तन स्लैब में रखूँगी और अच्छे तरीके से धुल के फिर जमाएंगे, क्योंकि क्या जो स्लैब की लंबाई है ना बहुत छोटी, जितने में सिर्फ आप है ना गैस चूल्हा रख सकते हो बस, और सिंक लगा हुआ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है ना, इस कारण से। तो यहाँ पे है ना पूरी सिंक की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं धुलूँगी बर्तन, और ये भगोने में पानी लेके धुलूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा नल नहीं आ रहे हैं, और अगर नल से धुलो ना तो ज़्यादा पानी लग जाता है। इस वजह से है ना मैं भगोने में लेके धुलूँगी। तो यहाँ पे जो झूठन वगैरह था सारा कुछ हटा दी हूँ। तो बर्तन वगैरह सारे कुछ मेरे धुल गए थे। अब मैं साफ़ कर रही हूँ मिक्सर, क्योंकि चटनी वगैरह जैसे पीसो ना तो इसमें गिर जाता है, क्योंकि मेरा जार है ना वो थोड़ा सा छोटा वाला टूट गया, तो उसके कारण बह बह के तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर देती हूँ। पहले मैं धुल दिया करती थी, बट नहीं धुल रही हूँ, क्योंकि मोटर में अगर पानी चला जाएगा ना तो ख़राब हो जाएगा। पहले मुझे नॉलेज नहीं था, बट अब नॉलेज हो गया, इस वजह से है ना मैं नहीं धुलती हूँ। पहले है ना स्क्रब करके फिर मैं है ना गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो ये साफ़ हो जाता है। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था, सिर्फ थोड़ा बहुत जैसे पीसो तो वो लग जाए, इस कारण से। और जब थोड़ी थोड़ी करते रहो ना, थोड़ा जैसे साफ़ करते रहो छोटी छोटी चीज़ें, तो ज़्यादा फिर होता भी नहीं है, इस कारण से। तो जैसे फ्रिज वगैरह ये चीज़ें है ना मैं हाथ फेरती रहती हूँ, जैसे पोछा करी या गैस साफ़ करी तो मिक्सर वगैरह ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन की जाली वगैरह, जिससे कि है ना ज़्यादा गंदा नहीं। जैसे बर्तन जमाए तो बर्तन जमाते टाइम है ना जैसे जाली गंदी हुई तो हाथ फेर दी, जहाँ तक मतलब हाथ गया वहाँ। तो ये देखो साफ़ हो गया पूरा। देख रही थी मैं पानी तो नहीं गया है, क्योंकि एक बार इसमें पानी चला गया था। वैसे ख़राब तो नहीं हुआ था, मगर हीट करने लगा था ज़्यादा, जैसे 2 मिनट भी नहीं चल पा रहा था। तो इस कारण से अब मैं है ना ज़्यादा इसको वो नहीं करती हूँ, हटा देंगे। और ये आप जो पाइप देख रहे हो ना, यहाँ ऐसा ही कनेक्शन है, ये वाइट वाले नल से है ना हमें पाइप जोड़ना पड़ता है, फिर मोटर ऑन करके हमें टंकी में पानी मतलब चढ़ाते हैं हम लोग, इस कारण से। तो ये पाइप है ना ऐसे फैला हुआ है। अब मैं है ना गैस साफ़ कर दूँगी। और ये विंडो बहुत गंदी थी, ऑयल सा चिपका था। 2-3 दिन तो मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया, तो कुछ हद तक तो साफ़ हो गई है। बट ये लोहे की है ना, तो अगर इसमें थोड़ा भी है ना तेल का छींटा जाता है ना तो दाग सी हो जाती है। तो ये पीछे साइड की है ना गली है, जैसे आप जूठन वगैरह कुछ भी डाल दो, ये पीछे साइड गाय वगैरह आती है तो खा लेती हैं। और ये मेरे मतलब रूम के सामने एक और रूम है, मतलब जैसे लाइन से घर होते हैं ना कॉलोनी में, सेम टू सेम वैसा ही घर है। और यहाँ अच्छा भी लगता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। और ये देखो अब गाय आ गई ना, जैसे कि मैं गाय की बात की थी, आ भी गई। ये पाइप आप देख रहे हो, ये है ना जिसमें से बर्तन धुलते हैं ना, वहाँ का पाइप था। तो मैं वहाँ पे, आप रेड कलर का देख रहे होंगे, हाँ छोटा सा नल टाइप का लगा ली हूँ, तो उससे सही पड़ रहा है मुझे। और मेरी गैस चूल्हा साफ़ हो गई। आप खुद अब अंदाज़ा लगाओ, जितने में ये गैस रखी है ना बस इतना ही छोटा है, और बस हो गया। यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी ऑयल का कंटेनर, इसमें ये गंदा हो गया है, क्योंकि जब हम लोग लेके आए थे ना इसको, ये जब सामान आया था पूरा ट्रक में, तो ये क्या हुआ था, गिर गया था, तो इस वजह से इसमें दाग लग गया। तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। और ये आप देख रहे होगे साइड में रखा हुआ है चम्मच वगैरह का, तो वो सारा कुछ मुझे फँसाना है। और सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो
ये खिड़की खोल लो ना तो हवा अच्छी सी आती है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे किचन में लगाना है, और जहाँ पे ऑयल वो रखती हूँ मैं बोतल वगैरह, वो सारी जगह वहाँ पे पोंछ रही हूँ। और क्या होता है, थोड़ा बहुत तेल है ना लग जाता है, तो अगर साफ़ कर दो तो चिपचिपाहट सी नहीं होती। यहाँ पे गैस मेरी अच्छे से साफ़ हो गई, और अब मैं साइड में रख दूँगी दोनों ऑयल के कंटेनर, और निरमा डाल के है ना अच्छे से पोंछ दो तो घर गंदा नहीं होता। तो फ्रेंड अब हो गया था शाम का टाइम, दिन में मैंने कर लिया था रेस्ट, और अब सो के उठी हूँ। शाम को मैं 4:30 बजे होंगे, क्योंकि सुबह 5 बजे से उठना पड़ता है, टिफ़िन वगैरह बना के दो। 7 बजे ये सागर के लिए निकल जाते हैं, इस कारण से मुझे जल्दी उठ के पूरा दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाना पड़ता है। तो अभी शाम का टाइम था, सारा कुछ हटा दूँगी और लगाऊँगी मैं झाड़ू, और थोड़ी देर बैठेंगे बाहर। यहाँ पे पानी की बोतल वगैरह थी वो सारा कुछ हटा दूँगी। और आप ये वाले घर में देखो, ताक वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगी आपको, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ना रैक है यहाँ, ना अलमीरा वगैरह कुछ भी नहीं है। और आप ये टंकी देख रहे हो ना, नल आया था, और जब नल आता है ना तो लाइट अचानक से गोल हो जाती, तो ऐसे ही नीचे रख के पानी भरना पड़ता है पाइप लगा के। तो यहाँ पे अब मैं पूरा किचन से लेके कमरे तक की झाड़ू लगाऊंगी, बाहर तक की। तो बाहर का तो मैंने नहीं शूट किया है, और किसी दिन मैं पूरा बाहर का भी दिखा दूंगी। तो यहाँ पे है ना किचन से झाड़ू लेके आऊँगी और पूरे कमरे में लगाऊंगी। नीचे एक कमरा है हमारे यहाँ, और आप ये सीढ़ी देख रहे हैं ना, यहाँ से ऊपर एक कमरा है, और 2 लोगों के लिए इनफ है। बस मुझे किचन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जब किचन में मैं स्लिप वगैरह लगा लूँगी लकड़ी की तो वो मुझे सही पड़ेगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे करेंगे, अभी तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं और थोड़ा बहुत मतलब समय लगता है हर चीज़ सेट होने में, और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मनी की भी, इस कारण से पूरा महीना देखना पड़ता है। और सैलरी वालों की आपको पता है कि एक बार ही आती है, और सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है हमें, क्या क्या लेना है क्या नहीं करना है, इस कारण से। तो यहाँ पे है ना जो आप मेरे किचन के बाजू में गेट बंद देख रहे हो, ये है बाथरूम, और बाथरूम के बाजू में है टॉयलेट। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ एक लाइन से बनी है। ऊपर कमरे में कुछ नहीं बना, ऊपर कमरे में सिर्फ बालकनी है दोनों साइड में। तो मैं किसी दिन आप लोगों को हाउस टूर दे दूँगी। तो यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे, और रोड साइड घर है ना, ज़रा सी भी हवा चलती तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। और मैं मशीन गई थी, मशीन मुझे बनवाना है, क्योंकि करना है सिलाई, बहुत ढेर सारी सिलाई रखी है, कुछ कपड़े भी लेके आई मैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे सिलना वगैरह है। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी हो गया रात का टाइम, और यहाँ खुरई में है ना दरगाह है स्टेशन के पास छोटी सी, तो वहाँ पे छोटा सा उर्स था। ये जो स्टेज बना है ना, यहाँ पे कव्वाली वगैरह होती, तो भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो ये मुझे लेके आए थे। और भीड़ में जाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो अभी ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं थी, तो हम लोग आए थे यहाँ पे ही घूमने के लिए। और ये सारी चीज़ें आप देखो, बच्चों की खेलने की चीज़ें घर की, और ये देखो खिलौने वगैरह, सब कुछ बहुत अच्छे और सस्ते रेट में मिल रहे थे, कुछ भी ज़्यादा महंगा नहीं था। और हम लोग फिर यहाँ पे घूमे हैं। ये देखो, ये आप कंगन देख रहे हो ना, ये 20 रुपीज़ का था, तो मैंने रेड कलर का लिया, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो। कांच के कंगन है, प्लास्टिक के नहीं है। और पानी की बोतल मेरे हाथ में इसलिए थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और बाहर से खरीद के पीना सही नहीं लगता। फिर हम लोगों ने ये नाव वाला झूला है ना, इस पर भी मैं झूली थी, और यहाँ पे झूले का प्राइस भी कम था, 30 रुपये। तो ये 2 दिन के लिए उर्स था, और ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ आपको, अब तो ये चला भी गया है।
ये देखो ये बॉल वगैरह ना सब 30-30 में, और ये जो आप देख रहे हो ना 100 में 2 थे, अलग अलग प्राइस के थे। तो ये पर्स में पूछी तो ये 100 में था। अच्छे होंगे। मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट की थी, आप लोगों से बात नहीं की रही, और फिर हम लोग चले गए शाम को हमारे जहाँ मैं हूँ ना खुरई में, वहाँ उर्स भरा हुआ है तो वहाँ गए थे हम लोग, और वहाँ से कुछ सामान लेके आई हूँ। और ये आप देख रहे हो ना, ये चोट लग गई है मेरे, तो इसको इग्नोर करना। ये जस्ट माथे में, और पता है इसकी वजह से पूरा सर भी दुख रहा है। तो वहाँ पे सामान मिल रहे थे, घर के भी मिल रहे थे और कुछ चीज़ें भी मिल रही थी, बट मुझे जो ज़रूरत नहीं थी वो मैं नहीं ली हूँ। तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये देखो ये लैंप है, जैसे ये पीछे जल रहा है ना, आप देख रहे होगे, जस्ट सेम उसी तरह है। 50 रुपये में 2 मिले हैं मुझे, ये एक रेड है और एक ग्रीन है, ये लेके आई मैं। और ये डॉल लेके आई हूँ, ये देखो ये 50 रुपए की है ये भी। और ये आरिफा की ले ली हूँ, उसको डॉल बहुत पसंद है, वो बहुत खेलती है डॉल। और ये है ना आवाज़ करती, देखो। तो ये ले ली मैं एक। और ये है ना फ्लावर पॉट लेके आई हूँ, 50 रुपए के 4 मिल रहे थे ये छोटे छोटे से। तो इसके लिए ना मीशो से मैं वो मंगाऊंगी, मैक्रम का होता है वॉल हैंगिंग, तो उसमें लगाने के लिए ना मैं ये मंगाई हूँ। और बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। पूरे कॉलोनी में जैसे बच्चे हैं ना तो वो हल्ला करते हैं। तो ये बस इतनी ही चीज़ें लाई और कुछ नहीं लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लिया जाए और ब्लॉग का एंड कर दिया जाए। तो मेरा यही छोटा सा ब्लॉग है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।